कोर्ट का हंटर चला भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के ऊपर। उसके बावजूद मध्य प्रदेश के पुलिस, जिन धाराओं में कोर्ट ने कहा उन धाराओं में मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। लगातार खेल जारी है। कोर्ट के सारे नियम कानून सब मध्य प्रदेश की सरकार के ताक पर रख दिए उन्होंने। क्या कुछ हुआ है कोर्ट के भीतर, कैसे फिर से कोर्ट ने डंडा चलाया है, इसके बारे में बताऊंगा। साथ में जानेंगे कि वो ट्रंप जिनको मोटेरा स्टेडियम में, गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में जिस तरीके से नमस्ते ट्रंप और पता नहीं क्या क्या कराया गया था, उन्हीं ट्रंप के लिए, जिन ट्रंप के लिए हमारे देश के जो झुग्गी झोपड़ियां थी जिनको कवर कर दिया गया था, अब वही ट्रंप क्या कर रहा, वही अमेरिका क्या कर रहा है जिसके लिए प्रधानमंत्री भर भर के गिफ्ट लेकर के गए थे, वही अमेरिका अब दिन में 4-4 बार भारत को आंख दिखा रहा है, भारत को ही उल्टा घेरने के लिए तैयार है। टैरिफ से लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मस्तक झुकाने तक में ट्रंप पीछे नहीं हट रहे हैं। सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उनको लेकर के दोस्तों आप सभी को पता है कि भारतीय सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के उन्होंने किस तरीके से आपत्तिजनक बयान दिया था, और उसके बाद कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने स्वतः संज्ञान लेकर के कल 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। उसके बाद 11:36 पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ट्वीट आया और जिसमें उन्होंने ये कहा कि एफआईआर दर्ज की जाएगी। डेडलाइन के उनका ट्वीट था। तो आप ये समझिए कि अगला दिन होने से जस्ट पहले ये काम किया गया और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें भी खेल कर दिया गया। अब सवाल ये है, पुलिस बड़ी या कोर्ट? पुलिस ने खेल किया तो कोर्ट ने फिर से पुलिस के कान पकड़ करके कहा कि अब जो है इसको फिर से दर्ज करो, इसमें धाराएं बढ़ाओ। क्या कुछ कहा है आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। अखबार है अग्निबाण, बहुत पुराना अखबार है, मध्य प्रदेश का बड़ा चर्चित अखबार है। इसने जो कोर्ट ने कहा है उसकी हेडलाइन सीधे तौर पर आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए। सीधे तौर पर लिखा है कि हत्या नहीं, भाषण का मामला है, ज़्यादा जांच की ज़रूरत नहीं, हाईकोर्ट। दोस्तों हुआ क्या कि जब हाईकोर्ट में ये गया मामला तो सीधे तौर पर पुलिस ने हल्की धाराओं में काम करके खाना पूर्ति कर दी। कोर्ट ने कहा कि जो हमने कहा था वो धाराएं लगाइए और फिर से एफआईआर दर्ज करिए। अब दोस्तों कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि देशद्रोह की धाराएं लगाइए, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की सीधे तरीके से बोला था कि ये सारी धाराएं लगाइए। धारा 152, 167, 197 लगाने की बात हुई थी, लेकिन उसमें से कुछ नहीं लगा तो कोर्ट ने फिर से भेज दिया। अब इसको लेकर के दोस्तों शकील अख्तर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया, यही अग्निबाण की स्क्रीनशॉट लेते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जिन धाराओं में मामला दर्ज करने को कहा गया था वो कहाँ है। जबलपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने फिर आदेश दिए कि देश की एकता को खतरे में डालने और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली धाराओं 152, 167, 197 को जोड़ा जाए। जब महाधिवक्ता ने कहा कि जांच हो रही है तो न्यायाधीश ने कहा कि ये कोई कत्ल का मामला नहीं है, सार्वजनिक भाषण है, बहुत ज़्यादा जांच वाँच की ज़रूरत नहीं है। सीधे तौर पर बिना कुछ कहे ये बता दिया कि बहुत ज़्यादा खेल मत खेलिए कोर्ट से। कोर्ट को सब पता है कि जांच में क्या होता है, कैसे होता है, और जब सार्वजनिक भाषण है तो उसमें जांच किस बात की होगी। उन्होंने कहा सीधा आदेश दे रहे हैं, उस पर धाराएं बढ़ाइए। दोस्तों इससे पहले आप देखेंगे किस तरीके से ये आदमी सुप्रीम कोर्ट दौड़ा दौड़ा आज गया और वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो नए चीफ जस्टिस बने हैं BR गवाई, उन्होंने सीधे तौर पर फटकार के इस आदमी को भेज दिया। कहने लगा नहीं, हम इस हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे नहीं देंगे और कल सुनवाई करेंगे। कहा इसमें कुछ गलत नहीं है सीधे तौर पर। तो जगह जगह से दुत्कार खाने के बाद फिर पुलिस ने जुगाड़ भिड़ाया, पुलिस का भी जुगाड़ नहीं चला और कहा कि अब इसमें धाराएं बढ़ाइए। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ इतनी अभद्र, इतनी अमर्यादित असंसदीय भाषा, गटर छाप भाषा का इस्तेमाल करने वाला ये आदमी, आप ये समझिए कि इसके संरक्षण में, इसके बचाव में पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र जुटा हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये जो तस्वीर है दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट है BBC हिंदी का, जिसमें सीधे तौर पर ट्रंप के बयान को कोट करके लिखा गया। क्या लिखा गया है कि मैं नहीं चाहता कि आप भारत में आईफोन बनाओ। ट्रंप ने एप्पल के CEO
टिम कुक से ऐसा क्यों कहा मैं आपको बताता हूं। दरअसल है क्या, लगातार जो है डोनाल्ड ट्रंप भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, लेकिन हमारे जिल्ले इलाही का मुंह नहीं फूट रहा, मुंह नहीं खुल रहा, एक बार भी निंदा नहीं कर रहे हैं बयान की। पता नहीं किस बिल में छुपे बैठे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। हमारे देश का विदेश मंत्रालय भी बहुत कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। बीबीसी की इसी खबर के मुताबिक जब बीबीसी ने विदेश मंत्रालय से बातचीत करने की, वाणिज्य मंत्रालय से माफ़ कीजिएगा, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो सीधे तौर पर यह कहा गया कि अभी बातचीत चल रही है भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर के, और ये जटिल है, तब तक कुछ तय नहीं किया जा सकता जब तक जो है व्यापार सौदा दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो। लेकिन ट्रंप इसका सीधा उल्टा कह रहे हैं। ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं टिम कुक, यानी कि जो एप्पल के सीईओ हैं, जो आईफोन आप लोग हाथ में लिए घूमते हैं, जिसको लेकर के इसी महीने की शुरुआत में टिम कुक ने कहा था कि उनका जो चाइना का बिजनेस है वो भारत लेकर के आएंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, मोदी जी के जो दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कह रहे हैं कि एप्पल में, अगर आप एप्पल का बिजनेस भारत में सेटअप करोगे, ये मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए सही है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ें। क्या कुछ कहा अक्षरशः आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले ट्रंप का बयान आप सुन लीजिए, उसके बाद आगे बताता हूं। मैं उसका हिंदी रूपांतरण बताऊंगा। बयान सुनिए पहले। And we have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. तो दोस्तों आपने ये बयान सुन लिया, इसमें सीधे तौर पर ये कहा कि हमारे सामने एक सौदा पेश है, जिसमें मूल रूप से बेसिकली ये कहा ट्रंप ने कि जो टिम कुक हैं उनसे ये कहा कि आप लोग जो है जो आईफोन का जो या फिर एप्पल के जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए आप अमेरिका का इस्तेमाल करिए, भारत अपने आप में सक्षम है, और आप यहाँ बनाइए, भारत में मत बनाइए। तो ये बात कही, यानी कि सीधे तौर पर भारत को वैश्विक स्तर पर, वैश्विक ट्रेड को लेकर के उस कंडीशंस में एक बड़ा झटका माना जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दोस्तों। लेकिन हमारे यहाँ जो विश्वगुरु हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहीं पूरी सरकार में सुई पटक सन्नाटा है, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, और ये तब से नहीं बोल रहा, आज की बात नहीं है दोस्तों। लगातार ट्रंप इस तरीके के बयान दे रहे हैं। जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से डोनाल्ड ट्रंप चार से पांच बार इस बयान को दोहरा चुके हैं कि उन्होंने ट्रेड डील की, ट्रेड नहीं करने की धमकी दे करके भारत और पाकिस्तान के बीच का वॉर रुकवाया। और इस देश का विपक्ष, मीडिया और तमाम बड़े पत्रकार ये सब पूछ रहे हैं कि आपने किस दबाव में और क्यों सीज फायर किया, जबकि सीधा मौका था पीओके को अपने हाथ में लेने का, सीधा मौका था पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अलग करने का। तो फिर ये अचानक से सीज फायर क्यों किया गया, इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। और इस तरीके के सवालों पर हमारे प्रधानमंत्री के जवाब देने की बजाय अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान हर दूसरे तीसरे घंटे पर आ जा रहा है, और जिसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि ट्रेड को लेकर के हमने धमकी दी तभी ये वॉर रुकी। आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यही बात कही दोस्तों। ये कोई पहला मौका नहीं। आप देखिए कि किस तरीके से अमेरिका से जंजीरों से जकड़ करके भारतीय प्रवासी भेजे गए थे। आपको पता है कि किस तरीके से भारत की जमीन पर अमेरिकी सेना के जहाज उतरे थे, बंदी बना करके उनको उतारा गया था। वो तस्वीरें आप याद करिए। टैरिफ को लेकर के बुरा भला कहा, आज ही कहा टैरिफ को लेकर के। आज डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि जो भारत जो टैरिफ लगाता है, अगर उसने शून्य नहीं किया एक तरीके से, तो फिर ट्रेड की दिक्कत बढ़ेगी। और यह भी कहा कि भारत इस चीज के लिए तैयार हो गया है। अब दोस्तों ये आप समझिए कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को
लगातार प्रवोक कर रहा है, लेकिन हमारे विश्वगुरु कोई कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ नहीं कह रहे हैं। आज ही इस बयान के बाद कैरोलाइन लेविट जो ये अमेरिकी ट्रंप की जो सरकार है उसमें एक अहम पद पर हैं, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, जिसमें वो ये कहती हैं कि आज जो है उनसे एक भारतीय लड़का मिला जो कश्मीर का रहने वाला, और उन्होंने उनसे कहा कि ट्रंप को, हमको जो है राष्ट्रपति को थैंक यू बोलना है, हमारी तरफ से थैंक यू कह दीजिए, क्योंकि उनकी वजह से वॉर रुक गई। मतलब इस तरीके का गेम, इस तरीके का गंदा खेल डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ खेल रहा है, और भारतीय सरकार, भारत सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के विदेश मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री, किसी का कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं आ रहा। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं दोस्तों, कांग्रेस ने इस पर सवाल किए हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया और सीधे तौर पर कहा, डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट किया उसको लेकर के कांग्रेस ने पूछा कि मैंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से साफ कह दिया कि भारत में आईफोन न बनाए। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कतर में कह रहे हैं। मोदी सरकार कहाँ है? क्या प्रधानमंत्री इस बयान की निंदा करेंगे? पहले ट्रंप ने हमारी संप्रभुता पर हमला किया कि ये तक कह दिया कि व्यापार के लिए भारत ने सीज फायर कर दिया, और अब विदेश निवेश पर भी आंख गड़ाए बैठे हैं। मोदी सरकार को इस बयान पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। लगातार विपक्ष ये बात कह रहा है दोस्तों, लगातार ये बात कही जा रही है दोस्तों। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए न्यूज़ 24 की ये हेडलाइन है, न्यूज़ 24 का स्क्रीनशॉट है, वो देखिए ज़रा आपकी स्क्रीन पर। सीधे तौर पर जो कहा है एप्पल को लेकर के, उस बयान को कोट किया है न्यूज़ 24 ने। कहा, मुझे कल टिम कुक के साथ थोड़ी परेशानी हुई, उनसे मैंने कहा कि टिम तुम $500 बिलियन लेकर आ रहे हो, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि तुम पूरे भारत में प्रोडक्शन कर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में प्रोडक्शन करो। इस तरीके की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ लगातार जो ट्रंप दावे कर रहे हैं कि उन्होंने ट्रेड की वजह से, ट्रेड की धमकी दे करके वॉर रुकवा दी, और उसको लेकर के प्रधानमंत्री का जो मुंह नहीं खुल रहा है, उस पर अब लगातार प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आम आदमी पार्टी की महिलाओं, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने आज सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के नाम चूड़ियां भेजने का आह्वान कर दिया, ऐलान कर दिया। क्या कुछ कहा है सुनिए जरा, छोटा सा वीडियो है, सुनिए फिर आगे की बात बताता हूँ। ये चूड़ियां नरेंद्र मोदी जी को कल आम आदमी पार्टी का पूरा महिला संगठन सौंपने जाएगा। या तो ये चूड़ियां पहन लीजिए नरेंद्र मोदी जी, वरना देश को बताएं कि आपने सीज फायर किस दबाव में किया, किसके कहने पर किया, क्यों सेना को रोका गया, क्यों सेना के कदमों पर जो है सीज फायर की बेड़ियां डाली गई, और क्यों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बनने दिया। तो ये दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका क्या कर रहा है, भारत के खिलाफ किस तरीके से साजिश रच रहा है, ये भी सुनिए। जिस तुर्की के ड्रोन ने भारत पर हमला किया पाकिस्तान की तरफ से, उसी तुर्की से अमेरिका और तुर्की ने डील कर ली। किसकी डील कर ली दोस्तों? ये मैं AIM-120C8, ये एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसका अमेरिका और तुर्की में डील हो गई है। अब ये जो मिसाइल है ये अमेरिका तुर्की को देगा, और वो तुर्की जिसका अब हमारे देश में आम भारतीय नागरिक जो है वो बाइकआउट कर रहा है। बीते दिनों आपने देखा होगा कि गाजियाबाद में किस तरीके से सब्जी विक्रेताओं ने, फल विक्रेताओं ने तुर्की का बाइकआउट किया, और वहाँ से फलों का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो बंद कर दिया। लेकिन अमेरिका ये कर रहा है जिसको मोदी जी दोस्त बताते हैं दोस्तों। बात सिर्फ इतनी सी है। अब इसी को लेकर के संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े कि लंबी फहरिस्त है, कुछ बातें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी महान है, भले ही वो भारतीय सेना में 1,80,000 जवानों की संख्या कम कर रहे हों। मोदी जी महान है, भले ही वो अग्निवीर योजना ला करके जवानों की नौकरी 4 साल कर दें। मोदी जी महान है, भले ही वो 3 गुना ज़्यादा दाम में राफेल खरीदें। मोदी जी महान है, भले ही वो सूट बूट बदल कर पूरी दुनिया की सैर करे, लेकिन वक्त पड़ने पर एक भी देश समर्थन के लिए आगे ना आए। मोदी जी महान है, जिस देश में वो जाते हैं देश का भला हो न हो, अडानी को ठेका ज़रूर मिलता है। मोदी जी महान है, भले ही पाकिस्तान को हथियार देने वाले चीन को लाखों करोड़ का व्यापार दें। मोदी जी महान है, भले ही वो सर्वदलीय बैठक से गायब रहकर बिहार की चुनावी रैली संबोधित करें। मोदी जी महान है, भले ही
वो पीओके पर कब्जा और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कराने का सुनहरा मौका गंवा दे। लंबी फहरिस्त, कई गंभीर आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं। अब इसी तरीके से कुछ आरोप डॉक्टर मुकेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लगाया। उन्होंने लिखा ट्वीट करते हुए कि भक्तों, अब अमेरिका के बहिष्कार की बारी है। भक्तों, उन देशों की सूची बढ़ती जा रही है जिनका बहिष्कार करना है। दुनिया बड़ी बेरहम है, हमारे साथ ज्यादतियां करती जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे में बहिष्कार ही तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, धीरे धीरे हम इतने देशों का बहिष्कार कर देंगे कि हम खुद बहिष्कृत हो जाएंगे। बड़ा बयान, बहुत बड़ा बयान दोस्तों। तमाम सारे इस तरीके के बयान हैं जो लगातार इस तरीके से कहे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ट्रंप के आज के इसी बयान को लेकर के दो हिस्सों में आप ये समझिए कि फॉरेन अफेयर्स को लंबे समय तक कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में एप्पल वाली खबर बताई और उसके दूसरे ट्वीट में ट्रेड वाली, जो टैरिफ वाली खबर है, उसको बताने की कोशिश की, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से तमाम ऐसी खबरें हैं जो लगातार अमेरिका भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर चलाने और बताने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि हमारे आला कमान, हमारे जिले इलाही, हमारे विश्वगुरु इस पर कब मुंह खोलते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।